ये सरकार में होती शायद ये फिल्म भी इस तरह से ना आती। और हिंदुइज्म की जो एसेंस है वो मुझे आज समझ में आई। बहुत ही कौन है, अर्थात राष्ट्र का सिंधु सावरकर जी को मैंने पढ़ा है। Delivery we can see in the movie, and there is multiple things you can watch like you. राजेश प्रताप, आपने फिल्म बारे में बताइए कि जिस तरीके से फिल्म देखी है, कौन कौन से किरदार, जो किरदारों को दिखाया गया, किरदार किस तरीके से दिखाया गया है, उस सत्य से कितना प्रभावित रहता है। इसमें जो वीर सावरकर का किरदार था, ये तो एक हमारे राष्ट्र में इस किरदार को जो हमने देखा, वो लग रहा था जैसे मेरे सामने घटनाएं घटित हो रही है। या जो हमने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में देखा कि 28-24 साल 18 साल के बच्चे एकदम युवा अवस्था में अपनी पूरी जवानी देश के हित में वो सब चीजें, और इसके बीच में पूरा जो इस सावरकर के विषय में जो मिथ्या बनाया जा रहा था ये तथाकथित सरकारों के द्वारा, आज इस फिल्म को जो भी देखेगा वो असलियत को जानेगा कि वीर सावरकर या उस समय के क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, अगर राष्ट्र में जो योगदान रहा हमारे देश को आजादी कराने में, इन क्रांतिकारियों के बदौलत ही हम आज आजाद हो पाए हैं। और इसमें जो हिंदुत्व जो हिंदुत्व को संप्रदाय बताते हैं, उन्होंने जो हिंदुत्व की व्याख्या की है कि हिंदू कौन है, अर्थात राष्ट्र का सिंधु से लेकर सिंधु तक के बीच का जो हमारा क्षेत्रफल है, वहां का रहने वाला हर व्यक्ति जो यहाँ की संस्कृति परंपरा वो अपना मानता है, वो हिंदू है। और जो हिंदू है वही भारत का निवासी है, वही भारत का असली नागरिक है और वही भारतीय है। और जब भारतीयता हमारे अंदर में आएगी तो जो हम परम वैभव की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की अखंडता की बात करते हैं, वह स्वतः जो वीर सावरकर का जी सपना था या और हमारे क्रांतिकारियों का सपना था, वह निश्चित रूप से पूर्ण होगा। बस हमें हिंदू बनना है। धन्यवाद। नाम बताइए। चारू मित्र। सर, आप फिल्म देखकर कैसा लगा है? देखिए, सावरकर जी को मैंने पढ़ा है, वो पहले भी उनकी जो जीवनी, जो उनके जीवन काल में जिन्होंने जीवनी लिखी थी, उनकी पुस्तक हमारे पास है, वो भी मैंने पढ़ा है। अभी हाल में विक्रम संपत जी ने उनके बारे में बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य इकट्ठा करके उन्होंने लिखा था। रणदीप हुड्डा का प्रयास बहुत अच्छा है, 3 घंटे में उसने बहुत अच्छी सच्चाई दी है। और आप अपने युवकों को जो इस समय कांग्रेसियों के या लेफ्ट या वामपंथियों के जो उनको माफी वीर कह करके सावरकर जी को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, अपने उन युवकों को भी जो लेफ्ट के साथ हैं या इन राजनीतिक कारणों से वीर सावरकर के खिलाफ है, उनको भी एक बार आकर के इस फिल्म को देखना चाहिए। और बिना मतलब का जो है दुष्प्रचार करने के बजाय उस समय के जितने भी ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़ नहीं सकते तो कम से कम फिल्म आकर के देख लें, बहुत कुछ उनके मन से जो भ्रम है वो निकल जाएगा। बहुत अच्छी फिल्म है। I just watched the movie. Actually, the Veer Savarkar movie is very good. The Randeep Huda is the main lead hero. Is a good dialogue delivery we can see in the movie, and there is multiple things you can watch. Like the movie puts you in a history, gives you a brief knowledge about what Veer Savarkar did for us, like from the beginning of their birth to end of their life, how they contribute. What is the connection between the political leader like Veer Savarkar to the normal people? Mostly we can see the connection between Veer Savarkar and the non-Hindus, like some Muslim especially. So this movie is very good. I would say everyone needs to watch this movie. You will get the knowledge of Veer Savarkar instead of Gandhi ji and all. and this is very like interesting movie. It will be make you attached with it from starting to end. Okay, thanks. जो एक समाज में भ्रांति फैलाई गई कि माफीनामा किए, ये किए, वो किए, वो एक बहुत क्लियर वे में युवा उसमें ये दिखाया गया कि कैसे अपने क्रांतिकारी बिहेवियर से वो देश की आज़ादी के लिए अपना पूरा सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिए। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं वो। हमारे साथ कुल महिलाएं, उनसे कुछ नहीं बना। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुभूति दीक्षित है, और जब मैं मूवी की बात करूं तो कहीं ना कहीं मूवी इंस्पिरेशनल तो बहुत थी। उसके अलावा भी
सावरकर जी के बारे में हम सब जानते थे, और मैं चाहती हूँ ऐसी मूवीज और बननी चाहिए जिससे कि हमारे जो देश का फ्रीडम स्ट्रगल है, आजकल के यूथ उसके बारे में जानते नहीं, और असल में हम लोग जो फ्रीडम आज मिली है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस मूवी के माध्यम से उनका पूरा स्ट्रगल देखा, उनकी जो पूरी फैमिली थी, कैसे उसके एक फ्रीडम स्ट्रगलर के पीछे पूरी फैमिली, जितनी फैमिली की देश की आज़ादी में एक कंट्रीब्यूशन रहा है उनकी वाइफ का। फिर एक चीज सर जो बताई थी सागर जी ने कि हिंदुइज्म की जो एसेंस है वो मुझे आज समझ में आई बहुत ही क्लियरली कि लोग कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र, तो वो समझ में आया वो हिंदू राष्ट्र है क्या, और वो चीज मुझे एक्चुअली समझ में आई। मुझे लगता है ऐसी मूवीज और बननी चाहिए और यूथ को देखना भी चाहिए, तो बहुत ही रणदीप हुड्डा जी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई जो हिंदुत्व जाग रहा है। उन्हीं की फिल्म शायद इसी वजह से आई कि हिंदू इधर 5-10 सालों में जाग गया। अगर ये सरकार न होती शायद ये फिल्म भी इस ढंग से ना आती, और आई भी होती तब तक बैन लग गया होता। जिस ढंग से कांग्रेस, गांधी जी और सबके लिए इस फिल्म में बताया गया, सही बातें आई जो आज तक हम जानते ही नहीं थे, वो बातें आज इस फिल्म के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंच रही हैं, जो कि समाज के लिए बहुत ही अच्छी बात है। प्रेरित रहा है, जो राष्ट्र प्रेरित रहा है, और लगातार इस तरीके से फिल्म आ रही है, आई गई उस समय की, जिस तरीके से उनको गांधी को मारा गया और सुरक्षा हटाया गया, तो फिर वीर जो सावरकर है वो किस तरीके से गिरफ्तार होते हैं, फिर फिल्म खत्म होती है। लेकिन फिल्म के बारे में लोगों का जो व्यू रहा वो काफी अंदर रहा। आप देखते रहे संजनाधार। मैं अजित केपी।